आगरा में एक जगह है ताजगंज, और ताजगंज के इलाके में ही एक तोरा नाम की चौकी है। दरअसल बात कर रहा हूँ 31 दिसंबर 2020 की। एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकल रहा था। ट्रॉली के अंदर रेत भरा हुआ था। वो व्यक्ति बहुत तेज़ी के साथ भागने लगता है। दरअसल पुलिस वाले सामने खड़े हुए थे। उसे लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले पकड़ ना लें, और पुलिस वालों को ये लगता है कि कहीं ये कोई अपराध करके तो नहीं आया है। पुलिस वाले जैसे ही उसका पीछा करने की कोशिश कर रहे थे, ट्रैक्टर वाला ट्रैक्टर को बहुत तेज़ी के साथ लेके जाने लगता है। वो अनियंत्रित हो जाता है और ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाता है। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली पलटता है तो ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाने वाला व्यक्ति, जिसका नाम पवन कुमार यादव होता है, अनियंत्रित होकर वो ट्रैक्टर के नीचे आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत होना था, और उसके जो गांव के लोग थे करभना के, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, और वो जब जहाँ भी पुलिस वालों को देख रहे थे उन पुलिस वालों के साथ मारपीट कर रहे थे। हद तो तब हो जाती है जब बड़ी संख्या में लोगों ने जाकर तोरा चौकी में आग लगा दी। अब ये मामला पुलिस से जुड़ चुका था। कौन वो अपराधी थे जिसने ये अपराध किया था, कौन लोग थे जिन्होंने चौकी को आग लगाई थी, अभी पता करना इतना आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। लेकिन एक तीसरी आंख इस पूरे मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लेती है। बात कर रहा हूँ सीसीटीवी की। सीसीटीवी को जब खंगाला गया, देखा गया कि कौन लोग हैं, लगभग 60 लोगों को चिन्हित किया गया, और वो जो अपराधी थे उन्हें पकड़कर जेल भेज दिया। आज हम आगरा में हैं, और आगरा के एक ऐसे जगह पर हैं जहाँ से पूरा शहर उनके मुट्ठी में है। यानी कि ये आप देख रहे हैं आगरा का स्मार्ट सिटी है, और यहाँ पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जहाँ पर पूरे शहर के कैमरे लगे हुए हैं। अगर आप इस दृश्य को देखेंगे तो उम्मीद करता हूँ कभी भी भविष्य में जब शहर में निकलेंगे तो कायदे के साथ निकलेंगे। जैसे क्या हेलमेट लगा के निकलेंगे, गाड़ी की रफ्तार कम रखेंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। दरअसल आपको शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा कि पुलिस अब कितनी आगे बढ़ चुकी है। पुलिस अब पहले जैसी पुलिस नहीं रही है। पुलिस के हाथ में भी कुछ कंट्रोलिंग पावर होती हैं। तो आज हम उसी मुद्दे पर बात करने की कोशिश करेंगे, तो आप मेरे साथ आ सकते हैं और बने रहिए। इस फील्ड के दो धुरंधर व्यक्ति हमारे साथ हैं। एक विष्णु कुमार शर्मा जी हैं, दूसरे राकेश भारती जी हैं। लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ विष्णु कुमार शर्मा जी से, और साथ में डीएसपी साहब हैं विजय कुमार जी, जो बड़े भाई हैं, अपने मित्र भी हैं। लेकिन इस मामले की जो जानकारी है वो ट्रैफिक पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं विष्णु कुमार शर्मा जी। सर, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो ये स्मार्ट सिटी है उसको लेकर किस तरह से मतलब पूरे शहर को आपने बिल्कुल अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, अपने एक टिगर पर रखा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी किसी भी लेवल पर जरा से भी कोई गड़बड़ी करता है रोड पर निकलने के बाद, तो उसको आप अपनी आँखों से देख लेते हैं। हाँ, सभी हमारे जितने भी चौराहे हैं वो स्मार्ट कंट्रोल रूम से कनेक्टेड हैं, और हमारे 63 जंक्शंस हैं जिसमें ITMS से चालान होते हैं। बाकी सभी सिक्योरिटी पर्पज़ से सभी जगह कैमरे भी लगाए हुए हैं। तो यहाँ से 24/7 हम लोग वॉच करते हैं। जो भी कोई दिक्कत होती है, या तो व्हीकल से संबंधित हो या किसी लूट से या किसी भी चीज़ से संबंधित हो, तो यहाँ से हम जितने भी आगरा में पॉइंट्स हैं उन पर हम नज़र बनाए रखते हैं। तो क्या आप हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे वो जगह कौन सी है? हाँ, मैं दिखा देता हूँ आपको, आइए। आइए चलते हैं। दरअसल ये वो जगह है जहाँ से पूरा आगरा कंट्रोल हो रहा है। पहली जो रो है ये पुलिस वाले बैठते हैं, दूसरी रो में नगर निगम के लोग हैं, और जो लास्ट की रो है संभवतः वो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल वगैरह जानकारी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सामने LED लगाई हुई है, इसमें पूरा शहर आप जहाँ से आसान हो आप वहाँ से देखने की कोशिश करिए। आप जूम करके देख सकते हैं ये पूरा। सर, ये कितने कैमरे होंगे लगभग अंदाजे? सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो 1000 से ऊपर कैमरे लगे हुए हैं, मतलब 1000 से ज़्यादा? यस। अच्छा। और चौराहों के उससे देखा जाए कि व्हीकल पे हम कितने चौराहे पर, तो 63 चौराहे हैं जिसमें हम चालान करते हैं। ITMS का लगा हुआ है। तो कैमरे तो बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, जो कि आपस में अपडेट भी पर डे अपडेट भी होते रहते हैं, और इनका मेंटेनेंस भी चलता रहता है। कोई आदमी अपराध करके भाग रहा है तो उसे कैसे पकड़ लेंगे आप? देखिए, कोई आदमी अगर अपराध करके भाग रहा है तो दो चीज़ें, अगर वो भाग रहा है तो व्हीकल से भाग रहा है या पैदल भाग रहा है। तो व्हीकल से भाग रहा है तो हम व्हीकल को डिटेक्ट करते हैं। अभी अगर आप रास्ते में आए होंगे तो आपका भी व्हीकल डिटेक्शन हो गया होगा। अच्छा। और अगर वो व्यक्ति भाग रहा है तो उसका हम फेस डिटेक्शन कर लेते हैं। तो फेस से भी कर लेते हैं? फेस से भी हम इसको डिटेक्शन कर लेते हैं। अगर मान लीजिए वो उसने शेव भी नहीं करी है और ऐसे करके जा रहा है, अगर वो अपना शेव करके भी आता है तब भी हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। तो उसका फेस डिटेक्ट करके हम उसको पकड़ सकते हैं। हम शहर में कहाँ से निकल रहे हैं, किस वक्त निकल रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि फ़ोन किया जाता है कि तुम कहाँ पर हो, तो बता देते हैं कि हम फला जगह हैं।
लेकिन कैमरे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, जो रिकॉर्डिंग है वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। तो ये हम इसको चेक करने के लिए कि ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, तो कि ऐसा कुछ दिखता है कि नहीं दिखता है, तो विष्णु कुमार शर्मा जी ने अपनी गाड़ी का नंबर दिया है। आपकी गाड़ी का नंबर क्या है? UP80BS 2330। तो आज 2330 इस गाड़ी को, इसका अब एक टेस्ट चल रहा है, भाई साहब भी लगे हुए हैं काम पे, उधर भी टीम लगी हुई है, और ये आपको वहाँ उस कैमरे पे दिखाई देगा सामने कि ये किस किस इलाके से गुजरे हैं, इन्होंने कितने रूल्स हैं वो तोड़े हैं या नहीं तोड़े हैं, वो भी सब कुछ दिख जाएगा इसके अंदर। हाँ बिल्कुल, जो भी वायलेशन है या मैं जब भी कैमरे के अंडर से निकला हूँ तो वो सभी चीज़ दिखाएंगी मैं कब कब निकला हूँ यहाँ से। बस गाड़ी का नंबर डालते ही यार पूरा निकल आया। डाटा कि मैं कब किस किस चौराहे से, ये मेरी गाड़ी का नंबर है उधर, अच्छा, ये मैं किस किस चौराहे से कब कब निकला हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें आ रही है। मतलब पुलिस भी नहीं बच सकती इसका? नहीं, अब कैसे बच जाएगी पुलिस? पुलिस नहीं बचेगी। यहाँ कोई नहीं, जो वायलेशन करेगा या जो अपने चौराहे से मूवमेंट करेगा, उस हर गाड़ी का इसमें डाटा फीड रहेगा, कौन सी गाड़ी कहाँ मूवमेंट कर रही है। बस ये जो कैमरे लगे हुए हैं सामने आप जो देख रहे हैं, तो ये कैमरे कितनी दूर तक की इसकी रेंज है, कहाँ तक देख सकते हैं साहब? देखिए, मैं तो इसको ये जानता हूँ अभी तक जितना मैंने देखा है कि अगर रोड पे अगर स्ट्रेट रोड है तो लास्ट तक मैं देखता हूँ। इसमें कोई भी इतना स्ट्रेट रोड नहीं है यहाँ पे। जो मैं आपको बता दूँ कि इसकी 1 ये किलोमीटर। गाड़ी आपकी है? हाँ, मेरा एक बार चालान हुआ है। अरे बाप रे! और इसका ये चालान हुआ है तो ये मेरी गाड़ी का फोटो है। ये 30 अगस्त 2023 का दिखा रहे हैं, 18:20 और 19 सेकंड पे आप थे। तो ये आपने नियम तोड़ा है ना? नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा है और मैं इसको भरूंगा अभी, क्योंकि मैं किसी ड्यूटी में जा रहा था अर्जेंट, यहाँ पुल पे एक ट्रक खराब हो गया तो सर ने बोला सबको लेके जाओ और जाम खुलवाना। एक बात क्लियर है कि अगर आप नियम तोड़ रहे हैं, अब चाहे आपने वर्दी पहनी है या नहीं पहनी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैमरा आपको पकड़ लेगा कि आपने कहाँ कहाँ नियमों का उल्लंघन किया है। और इस वीडियो बनाने का भी मकसद यही है कि जब आप अपने घर से निकलें तो सीट बेल्ट पहन के निकलें। जो एक रफ्तार जो अपने एक लिमिट उन्होंने बांधी हुई है, कहीं 50 है तो कहीं 30 है, कहीं 100 है, कहीं 120 है, तो आप उससे ज़्यादा नहीं भाग सकते। कैमरा आपको डिटेक्ट कर लेगा, आपकी रफ्तार को पकड़ लेगा और ये मैसेज इस कंट्रोल रूम, इस ऑफिस में आपको पहुंचा देगा। उसके बाद फिर ये उस मैसेज को आगे बढ़ाते हैं और आपकी जेब से पैसे निकल जाएंगे। ये तो हो गया एक ट्रैफिक का मामला। लेकिन अगर किसी ने कानून तोड़ा है और कानून तोड़ने के बाद यानी कि किसी के साथ कुछ आपराधिक घटना को अंजाम दे दिया है और वो सोचे कि मैं यहाँ से आसानी से भाग जाऊँगा, तो ये जो आप इतने सारी LED जो आप देख रहे हैं लगी हुई, ये शहर के अलग अलग हिस्सों में लगा हुआ है। और जैसे मैंने यहाँ सर से बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि लगभग 1500 कैमरे हैं जो पूरे शहर में फैले हुए हैं। और 1500 कैमरे, अगर हम किसी एक कैमरे के बारे में बात करें, सर कोई एक कैमरा है जो जूम करके दिखा सकते हैं? देखने में वैसे स्क्रीन पे आपको बहुत सारे कैमरे आपको दिखाई दे जाएंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ झलकारी देवी वाले एक कैमरे की। वहाँ PTZ जो कैमरा लगा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से उसकी जूमिंग पावर है, किस तरह से वो बहुत दूर का भी अगर व्यक्ति है तो उसको कितनी आसानी से उसको ट्रैक किया जा सकता है। अगर टेम्पो जा रहा है तो उसको आराम से उसका का नंबर क्या है, ये गाड़ी का नंबर क्या है, या कोई और भी वाहन है, तो बच के नहीं निकल सकता, बचकर कोई नहीं जा सकता। एक बार कैमरे की जद में आया तो समझ लो वो फंस गया। इसलिए कैमरे के सामने अगर आते हैं तो तब भी, और कैमरे के सामने नहीं होते हैं तब भी आपको सावधानी बरतनी है, ईमानदारी से काम करना है। ईमानदारी की जो रफ्तार होती है वो गाड़ी की रफ्तार से कहीं ज़्यादा होती है, वो दूर तक जाती है, अच्छी जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं वो अपना थैला ठीक कर रहा है, अभी निकल गया कैमरे के उससे। तो इसकी कैमरे की जो जूमिंग पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। कम से कम 3 किलोमीटर तक आप उस कैमरे में अगर दिखाई दे रहे हैं तो 3 किलोमीटर तक आप वो जूम करके आपका चेहरा, आपकी आंखें, सब कुछ आपको दिखा देगा। तो घर से निकलने से पहले कैमरों का भी ध्यान रख लेना। वैसे हालांकि घर से निकलने से पहले हम भगवान को भी याद करते हैं, लेकिन कैमरों को भी देखना ज़रूरी है। क्यों विष्णु सर, सही कह रहा हूँ ना मैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसका जूम पावर बहुत अच्छा है कैमरों का। और अगर स्ट्रेट रोड होता है तो हम उसको फिर छोड़ते ही नहीं हैं। वो तो रोड कर्व में है तो जहाँ तक हम देख पा रहे हैं उतना ही देख पाते हैं। और जैसे बहुत सारे रोड हमारे स्ट्रेट हैं तो जहाँ तक दिखाई देता है उस गाड़ी को हम ट्रैक कर सकते हैं। जैसे यमुना एक्सप्रेस वे है, आप देखते होंगे कि गाड़ी भाग रहे हैं बहुत तेज़ लेके, तो वहाँ भी तो आप पकड़ लेते होंगे ना? बिल्कुल, वहाँ से इंटीग्रेट है हमारा ये स्मार्ट कंट्रोल रूम। अच्छा। वहाँ भी जितने भी लोग ओवर स्पीडिंग के वायलेशन करते हैं, हाँ। उसके सारे चालान हमारे पास आते हैं और वो भी बहुत दूर तक उसको कैच कर लेते कितने का होता है चालान ओवर स्पीड का? 2000 रुपये का होता है छोटी गाड़ियों का और 4000 रुपये का होता है बड़ी गाड़ियों का। और अगर बार बार तोड़ रहा है तो? बार बार तोड़ रहा है तो फिर वो शासन के अनुरूप जो भी इनके लिए बनाए जा रहे हैं नियम कानून और अच्छे कठोर किए जा रहे हैं। जो लोग अगर बार बार वायलेशन करते हैं तो उसमें उनके DL सस्पेंशन और RC सस्पेंशन, इनके लिए भी आगे जो भी अधिकारी उच्चाधिकारी इसमें बना रहे हैं वो करा जाएगा। कुल मिला के नियम नहीं तोड़ना है, इसलिए
आप वैसे भी अपने आप में ईमानदार रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप देख ही रहे हैं कि अब आगरा वैसे पहले जैसा नहीं रहा, जैसे 4-5 साल या 6 साल पहले हुआ करता था आगरा। आगरा अब बहुत आगे तरक्की कर रहा है और तरक्की का नज़ारा आपके सामने है ही। कुल मिला के ये जो आप देख रहे हैं तो आप जूम कर सकते हैं और जहाँ तक गाड़ी दिख रही है वहाँ तक आप उसकी गाड़ी का नंबर देख सकते हैं, मतलब बच के नहीं निकल सकता। तो बस ये कुछ ऐसा मैंने सुना है कि जो 112 नंबर की गाड़ियाँ जो अब आने लगी हैं तो उस पर कैमरा लगाने लगे। हाँ, उन पर PTZ कैमरे लगे हुए हैं और वो इंटीग्रेट हो रहे हैं स्मार्ट कंट्रोल रूम से। और अभी कुछ गाड़ियों पे लग गए हैं, अभी कुछ पे लग रहे हैं। तो उसे लगाने की क्या ज़रूरत थी? उसमें ये है कि हमारे जो लोग उसमें रहते हैं गाड़ी में, तो वो हम एक तो उन्हें देख लें कि वो कहाँ पे हैं, कहाँ उनकी लोकेशन है, क्या चल रहा है। दूसरा ये है कि उसमें 2 या 3 लोग ही होते हैं, तो कहीं ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो हमें वो बता नहीं पाते हैं और हमें पता है कि वो गाड़ी वहाँ मूवमेंट कर रही है, तो उसके 360 डिग्री हम चारों तरफ देख लेते हैं उस गाड़ी के आसपास क्या चल रहा है, क्या गतिविधि चल रही है, क्या हमारे लोग जो गए हैं वो किसी परेशानी में तो नहीं है। तो दोनों तरफ से कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं कि उन्होंने ये गलत किया, तो उस चीज़ से सभी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छा है और पुलिस के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है। इस पर्पज़ से वो कैमरे उसमें लगाए गए हैं। ओके, तो कुल मिला के पुलिस भी सुरक्षित रहे और पब्लिक भी, आम पब्लिक भी सुरक्षित रहे। आपको शायद जानकर और भी हैरानी होगी, अगर एक कैमरे की कीमत अगर 1 लाख रुपए के हिसाब से भी है तो ये 1500 कैमरे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। साथ ही कम से कम 50 लोगों की टीम यहाँ पर काम कर रही है और 50 से ज़्यादा की टीम और भी काम कर रही है। फिर इसकी सैलरी भी है और इसके जो बिजली का बिल भी आता होगा। तो गवर्नमेंट आपकी सुरक्षा के लिए इतना कुछ कर रही है और ये सिर्फ आपकी सुरक्षा की, ऐसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये पब्लिक की सुरक्षा के लिए ही है। और किसी को लगता है कि मेरा चालान हो गया, लेकिन चालान इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन सुरक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कोई अगर अपराधी भी होता है तो अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है कि यहाँ कहीं कैमरा तो नहीं लगा है, या जो कोई ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन कर रहा है तो उसको भी पता है कि मैं वायलेशन करूँगा तो मेरा ही चालान हो जाएगा। तो दोनों तरह से ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं और इससे नियम ही अच्छी तरीके से चलते हैं ट्रैफिक के। और जो अपराधी होते हैं, आधे अपराधी तो अपना दिमाग इसी वजह से बदल देते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमें तीसरी आंख देख रही है। हाँ, कैमरा के देखना पड़ेगा। तो सर ये जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे आगरा हो गया, तो हमारी और पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ऐसी जगह हैं जो इसी तरह से कैमरे से पूरी तरह से सुसज्जित है? सभी ज़िलों में ये बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये शासन की मंशा के अनुसार ही है। लेकिन ये जो काम किया गया है, मैं तो अपनी पर्सनल राय में तो ये कहूँगा इतना बढ़िया ये काम है कि हर ज़िले में ये चीज़ होनी चाहिए। और जिस तरीके से हमारे यहाँ चल रही है हर ज़िले में ही चलना चाहिए। वैसे मुझे जहाँ तक पता है अभी तक तो जितने नज़दीकी ज़िलों में मेरी भी बात हुई है तो सभी जगह ये चीज़ें चल रही हैं। कहीं अपडेट हो रहा है, कहीं अपडेट हो चुका है। हमारे यहाँ फुली अपडेट है, फुली इंटीग्रेट है, तो बढ़िया चल रहा है। कुल मिला के महानगरों में तो शुरू हो ही गया होगा। जी बिल्कुल, महानगरों में सभी में है। अच्छा जी। कोई और ऐसी जानकारी जो आप देना चाहें, बताना चाहें कि भाई जब कोई घर से बाहर निकलता है तो ट्रैफिक से संबंधित किन किन नियमों का पालन करे, और साथ ही जिस किसी अपराधी को लगता हो कि वो बच के निकल जाएगा तो वो कैसे बच के नहीं निकल सकता, उसके बारे में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि मैं जो देखता हूँ यहाँ चालान जितने भी होते हैं, हमारा जो MG रोड सबसे मेन MG रोड है, तो वहाँ पे 100% लोग अब हेलमेट लगाते हैं। पहले कम थे, लेकिन उन्हें पता है कि हमारा चालान हो जाएगा, पीछे बैठने वाला भी हेलमेट लगाता है। बस मैं इसमें देखता हूँ, मैं जो अपनी तरफ से मैसेज देना चाहूँगा कि जो लोग रेड लाइट पर रुकते हैं उन्हें ये पता नहीं रहता कि हमें कहाँ रुकना है, और वो स्टॉप लाइन पर रुकने की बजाय, स्टॉप लाइन से पहले रुकने की बजाय वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे जाकर रुकते हैं। उन्हें लगता है कि हम रेड लाइट का फॉलो कर रहे हैं, रेड लाइट हो रही है, हम रुके हुए हैं और अच्छा नियम पालन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हम रुके कहाँ हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा चालान उसी केस में होते हैं कि वो स्टॉप लाइन से पहले रुक जाते हैं। इसमें वो दिख रही है जेब्रा लाइन। हाँ, ज़ेब्रा लाइन, ये सभी लोग ठीक रुके हुए हैं। हाँ, ये ठीक रुके हैं। हाँ, लेकिन इससे आगे जाके जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे रुकेंगे उनके चालान हो जाएंगे। हाँ, तो ये चीज़ लोग अभी अवेयर हो रहे हैं। जिनका चालान हो जाता है वो तो अवेयर हो ही जाते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि चालान हो, लोग अपने आप ही अवेयर हों। कि छोटे छोटे बच्चों को हम जाके स्कूलों में सिखाते हैं कि स्टॉप लाइन से पहले रुकना है। कभी किसी से पूछो जो गाड़ी चलाते हैं कि भाई कहाँ रुकना है, तो उसमें से 50% लोग ये बताते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे। तो सर कहावत है कि भय बिन प्रीत नहीं। यस, तो जो भय हो जाता है तो सब फिर रुकने लग जाते हैं। और हम भी जागरूक कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते किसी का गलत तरीके से चालान हो। उसको वो नियम भी पालन कर रहा है, चालान भी हो रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि हम रुके कहाँ हुए हैं। मैं जब आपसे पहली बार मुलाकात की थी तो फिर मैंने अपनी गाड़ी का नंबर चेक कराया तो पता चला कि 10-12 हज़ार रुपये के चालान तो मैं खुद ही कटाए बैठा हूँ। हाँ, ये पहले इसमें क्या होता है, जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था। और मैंने जितने भी मेरे
चालान हुए हैं वो सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हुए हैं, वैसे किसी ने नहीं काटे। जी, ऐसा ना, वैसे कोई काटेगा तो आपको तो पता पड़ ही जाएगा ना कि मेरा चालान हो गया। अब सीसीटीवी से होगा तो अगर आपकी गाड़ी का मोबाइल नंबर, सही मोबाइल नंबर और सही जगह पर, मोबाइल नंबर की जगह पर, ऐसा होता है पहले आरटीओ ऑफिस में या कहीं भी, ऐसा कोई मैं विभाग का नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ मोबाइल नंबर इतना दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है, मोबाइल नंबर मैंडेटरी हो गया है। अगर आपका मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे ही और सही तरह लगा हुआ है तो चालान होते ही आपके पास एक मैसेज जाएगा। अब आपका नंबर शायद नहीं लगा हुआ इसलिए आपको पता नहीं पड़ रहा था। पता तो था लेकिन बदमाशी कर रहा था। जी। क्या आप कुछ बताना चाहोगे? कुछ भी नहीं? कभी आपकी गाड़ी का चालान कटा नहीं कटाया? भाई आप तो देखो अधिकारी, आपकी क्या मतलब आप यहीं बैठे बैठे कटवा दिया? सर वो तो वायलेशन करेंगे तो कटेगा ही, वो हमसे पूछेंगे थोड़ी कि कैसे कटा था? आ रहे थे सर बिना हेलमेट के और जल्दी में लेट हो रहे थे। इस जगह बैठे हुए हैं इसके बाद नहीं। सर अब ये तो रूल तो सबके लिए है ना, मेरे लिए डिफरेंट थोड़ी हो जाएंगी। अब मैं वायलेशन करूंगा तो कैमरा कहीं भेदभाव नहीं करता, कैमरा भेदभाव नहीं करता, अच्छा सबके साथ समान होगा। सबके साथ समान व्यवहार। तो कुछ और मतलब बातें अगर आप कुछ शेयर करना चाहिए? ये जैसे हमारे यहाँ पे कई हमने केस ऐसे खोले हैं इसके थ्रू, जो गाड़ियों पे अपनी फर्जी नंबर लगा के चलते हैं। अच्छा। गाड़ी पे गलत नंबर डाल लिया या किसी और की गाड़ी का नंबर डाल लिया। ऐसे करीब हमने 6-7 गाड़ियों को पकड़वाया। इससे व्हीकल को ट्रैकिंग पे लगा देते हैं, जब वो कहीं से पास होता है तो हमें पता पड़ जाता है। हमारे लोग जो चालान वाले लगे हुए हैं उनको पॉपअप आ जाता है, इस पर अलर्ट आ जाता है कि ये गाड़ी इस चौराहे से निकली है, और हम अपनी पुलिस को बता देते हैं कि आगे इसको पकड़ लो। तो करीब 6-7 गाड़ियों को हम अब तक पकड़वा चुके हैं इसके माध्यम से, जो फर्जी नंबर डाल के चल रहे हैं। या कैसे पता चल जाता है? इसको हम अलर्ट पे लगा लेते हैं, ट्रैकिंग पे उस नंबर को लगा दें। जैसे आपकी गाड़ी का कोई चालान हुआ, आप मेरे पास आए कि सर के पास आए, हमारे उच्चाधिकारियों के पास आए कि मेरी गाड़ी का कोई फर्जी नंबर डाल के चला रहा है, जबकि गाड़ी तो मेरे पास ही है, मैं कभी आगरा में गया ही नहीं हुई, या मैं तो ये मेरी गाड़ी तो थी ही नहीं। तो फिर हम उस एप्लीकेशन को लेके उसको हम लगाते हैं ट्रैकिंग पे लगा के जब भी वो गाड़ी कैमरे के नीचे से निकलती है तो हमारे पास उसका अलर्ट आ जाता है, हमारा पॉपअप खुल जाता है कि ये गाड़ी यहाँ से निकल गई है। हमारे मिनी कंट्रोल रूम में वो है, तो वहाँ से फिर हमारे जो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हमें फ़ौरन बताते हैं कि ये गाड़ी यहाँ से, तो हम कंट्रोल के माध्यम से या जिस रोड पर जा रही है, हमारे जितने भी पुलिसमैन लगे हुए हैं, हम उनको वो मैसेज पास करते हैं कि ये गाड़ी जा रही है, इसको रोको। इस तरीके से फिर हम उस गाड़ी को पकड़वा लेते हैं। कुल मिला के ये है कि वो कोई भी अपराधी अपराध कर बच नहीं सकता। नहीं, बिल्कुल। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वो पकड़ा जाएगा। हाँ, एक गाड़ी को हम 2 साल में पकड़ पाए थे। अच्छा। लखनऊ की गाड़ी थी वो। हाँ। और उसको फिर हम अलर्ट पे ही लगा के रखे और उसको अलर्ट ही करते रहे। तो उस जिसकी गाड़ी थी वो हमें हर दूसरे तीसरे महीने पे फ़ोन करता है कि सर हमारा एक चालान हो गया। मैंने होने दो, हमें वॉच कर रहे हैं। फिर मेहनत करते रहे करीब अप्रॉक्स 1.5 साल या 2 साल के बीच में हमने वो गाड़ी आखिरकार पकड़ ली। कार थी, पकड़ ली। कुल मिला के यूपी पुलिस भी अब तकनीकी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश कर रही है, और उत्तर प्रदेश के अलग अलग महानगरों को चिन्हित किया जा रहा है। और ऐसे ही जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो ये यहाँ पर अभी कम आपको लगभग 18-20 या उससे कुछ ज़्यादा कैमरे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन पूरा शहर लगभग 1500 कैमरों से पटा हुआ है। यहाँ पर निकलने वाला एक एक व्यक्ति किसी भी चौराहे से किसी भी रास्ते से निकलेगा, कैमरे की वो जद में आता है तो आसानी से पकड़ा जाएगा। घर से बाहर निकलते वक्त आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, चाहे वो बात स्पीड की हो, चाहे वो ट्रैफिक के नियमों की पालन करने की बात हो। यदि आप अपराध करने के लिए निकले हैं और आप सोच रहे हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, वक्त लग सकता है, क्योंकि इनके पास रिकॉर्ड भी अच्छे खासे वक्त के लिए रहता है, इसलिए आपका बचना बहुत ही मुश्किल है। और इस कहानी, इस घटना, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बताने का उद्देश्य सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप अपराध से दूर रहें, अपराधियों से भी दूर रहें, और कोई अपराध कर रहा है तो उसको समझाएं कि ऐसा अपराध करके तुम बच नहीं सकते, और क्योंकि तुम्हारे लिए जेल खुली हुई है और जेल चले जाओगे। तो दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।